5th ऑफ अक्टूबर को मैंने एक ट्रेड प्लान किया था और उस ट्रेड को मैंने क्यों लिया था और उसके पीछे क्या रीज़न था। आपको ये बताऊंगा कि उस ट्रेड को मैंने ऐसा क्या सोच के लिया था कि मैंने एकदम एग्जैक्ट पाथ प्राइस का ड्रॉ कर क्या हुआ था और क्या साइकोलॉजी थी, क्या एनालिसिस था। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्क्रीन। आप अगर शॉर्ट वीडियो को देख के आ रहे हो तो आपने देखा होगा कि जब मैं 5th अक्टूबर को प्राइस का पाथ ड्रॉ कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेड ऐसे जाएगा। तो इस वीडियो में मैं उस ट्रेड का आपको साइकोलॉजी और एनालिसिस कंप्लीट बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्या सोचा था जो मैंने ये ट्रेड 1:17 रिस्क रिवॉर्ड का प्लान किया था, जिसमें आप देख सकते हो कि हमारा स्टॉप लॉस केवल 71 पॉइंट्स का है और टेक प्रॉफिट 1252 पॉइंट्स का है, दैट इज पिप्स। तो ऐसा क्या हुआ था कि अगर आप वापस जाओगे और आप देखोगे 17 सितंबर को तो प्राइस ने प्रीवियस 3 ईयर्स की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। ठीक है, मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम पे ले जाके दिखाता हूँ। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो प्राइस ने प्रीवियस 3 ईयर की लिक्विडिटी को स्वीप किया है, यानी एग्जैक्ट सितंबर 21। ठीक है, सितंबर 2021 की लिक्विडिटी को प्राइस ने स्वीप किया है और उसके बाद हमें एक ह्यूज डाउनसाइड मूव देखने को मिलता है। और ये एक सीक्रेट है कि लिक्विडिटी स्वीप के बाद प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में एक मूव देता है। तो प्राइस ने यहाँ पे वही किया और आप देख रहे होगे कि प्राइस कैसे आ रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, दैट इज़ डाउन ट्रेंड। और इसी डाउन ट्रेंड के साथ प्राइस एक डाउन ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट दे रहा है। और जब प्राइस अच्छा खासा नीचे आया तो वन डे टाइम फ्रेम पे एक एफवीजी था, वहाँ से प्राइस ने बढ़िया पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद जब प्राइस वापस से नियर सेम उसी पॉइंट पे प्राइस ने जो पुल बैक लिया था वहाँ पे वो अप ट्रेंड लाइन बनाते हुए आ रहा था और यहाँ पे प्राइस ने उस अप ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दे दिया। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद आप देखोगे कि पुल बैक फिर ह्यूज डंप। ठीक है, प्राइस ने एक अच्छा खासा डंप लिया, कितने पॉइंट्स का, 500 पॉइंट्स का। और ठीक यही काम प्राइस ने यहाँ पे किया, आप यहाँ पे देख रहे होगे, डंप किया, उसके बाद प्राइस वापस से पुल बैक लिया और जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नियर आया, आप देखोगे इस ट्रेंड लाइन के नियर जो कि डाउन ट्रेंड लाइन है, जैसे प्राइस ने इसको टच किया, इसको ब्रेक डाउन दिया, बट प्राइस इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, प्राइस आके नीचे क्लोज किया और जो ये ट्रेंड लाइन ये अप साइड को बनाते हुए जा रहा था पुल बैक के टाइम, उसको टच करके ये वापस से वहाँ पे गया। अब आप देखोगे दोबारा इसने इसी ट्रेंड लाइन को टच किया, बट ये वीकेंड था, यहाँ पे प्राइस क्लोज हो गया। अब मैंने प्लान किया था कि यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, डाउन साइड आएगा, पुल बैक लेगा और जब वापस से इसे ब्रेक करेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ, तब हम एंटर करेंगे इस पॉइंट पे। आपने शॉर्ट देखा होगा तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखा होगा कि मैंने उसी टाइम पे इसे ड्रॉ किया था। तो मैंने गैप डाउन ओपनिंग नहीं सोची थी, मैंने सोचा था कि एक हमें बिग रेड कैंडल देखने को मिलेगा और जो बिग रेड कैंडल है मतलब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आएगा तो एक एफवीजी तो क्रिएट हो गई, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, मैंने ये सोचा कि यहाँ पे भी एक एफवीजी क्रिएट होगा तो प्राइस डाउन साइड आएगा और ऊपर से उसी एफवीजी को 50% फिल करने के लिए जाएगा, जो कि मैंने कहा था आपसे, ये ब्रेकडाउन, पुल बैक और यहीं से जब मैंने कहा था चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा हम वहीं पे एंटर करेंगे। तो आप देखो कि यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक डाउन किया गैप डाउन ओपनिंग के साथ, प्राइस नीचे आया, पुल बैक लिया और ठीक इसी पॉइंट से, एग्जैक्ट इसी पॉइंट से प्राइस ने ह्यूज डंप दे दिया, आप देख रहे होगे यहाँ पे। ठीक है, सोच रहे होगे कि एसएल तो चलो हम अपने कैपिटल के हिसाब से और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लगाते हैं, बट टीपी मैंने इतना बड़ा कैसे लगाया। ठीक है, टीपी मैंने इतना बड़ा कैसे लगाया, टीपी मैंने इतना बड़ा ऐसे लगाया क्योंकि आप देख रहे होगे कि जब प्राइस अप ट्रेंड में था, यहाँ पे ये देख रहे हो आप, प्राइस जब यहाँ पे अप ट्रेंड में था तो यहाँ पे प्राइस ने बहुत सारे, यहाँ पे प्राइस लिक्विडिटी छोड़ते हुए जा रहा था, जैसे आप देखोगे यहाँ की लिक्विडिटी और यहाँ पे लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे, ये सब जगह पे प्राइस लिक्विडिटी छोड़ते हुए जा रहा था। अब जब प्राइस ने अपना डायरेक्शन चेंज किया है तो वो इन सारी लिक्विडिटीज़ को हंट करेगा। और अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये सब जो लिक्विडिटी थी, पहली बात तो इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी थी, यहाँ पे प्राइस
इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को हंट करेगा पहले, ठीक है। ये देखो इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी और फिर जो इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है, इन दोनों की लिक्विडिटी को प्राइस ने यहाँ पे हंट कर लिया। अब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है और जब भी प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है तो एक मूव देता है पुल बैक टाइप, जो कि यहाँ पे दिया उसने, पुल बैक दिया और उसके बाद वापस से ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करता है। और जैसा कि एक ह्यूज सेलिंग प्रेशर था तो इस बार इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर ही देता। जैसे कि प्राइस ने जैसे इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, एक मूव दिया अपसाइड और फिर डंप, इस बार ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो गया। और जब कभी भी ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होता है तो हमें एक ह्यूज डाउनसाइड मूव भी मिलता है। अब आप कहोगे मैंने अगर ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुआ तो मैंने यहीं तक का टारगेट क्यों रखा? मैंने टारगेट इसलिए यहाँ तक का रखा क्योंकि इससे ज़्यादा रिस्क करना बेकार था, क्योंकि यहाँ पे एक BPR था 4 आवर टाइम फ्रेम पे और BPR 4 आवर टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे से काम करता है। इस वजह से मैंने अपना जो टारगेट था वो यहीं पर रखा, वरना और नीचे जा सकते थे। कहाँ तक? यहाँ तक, इवन यहाँ तक जा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी एक BPR है, यहाँ पे भी, ठीक है। और एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी था। जैसे देखो आप इस ऑर्डर ब्लॉक को जैसे ब्रेक किया प्राइस ने, यहाँ तक आया, ठीक है। तो यही एनालिसिस था मेरा। इन सब जगह पे प्राइस लिक्विडिटी को छोड़ते हुए गया था, उन सबको टैप कर गया वन टाइम में। अब अगर मैं आपको ओवरऑल सिंपल वर्ड्स में, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप करी प्रीवियस 3 इयर्स की डाउन। जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती है तो प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में एक मूव देता है। प्राइस ने मूव दिया, ट्रेंड लाइन लोअर आई लोअर लो, लोअर आई लोअर लो को बनाते हुए प्राइस जा रहा था और इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा था। यानी हमारा बायस किधर का हुआ? डाउन साइड का। अब जितनी भी अप ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी थी वो सारी एक बार में हंट होंगी और उसी के लिए यहाँ पे प्राइस ने ये किया। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे देखोगे तो मैंने ऐसे ही बहुत सारे ट्रेड आपको बताए होंगे। आप शॉर्ट्स आए हो तो आपको पता ही होगा कि मेरी एक स्ट्रैटेजी भी है, जिस स्ट्रैटेजी की वजह से मैंने ट्रेड लिया था वो स्ट्रैटेजी आपको मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब वो मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं उसी से सारे ट्रेड लेता हूँ और आप यहाँ पे भी देख ही सकते होगे। आप जितने मैंने ट्रेड लिए हैं ये सारे मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किए हैं। आप देखोगे तो आपको दिखेगा, सारे ट्रेड्स आपको दिखेंगे। ये 22 अगस्त का पोवेल स्पीच वाला ट्रेड है और ये सारे ट्रेड मेरे उसमें अपलोडेड हैं, सारे शॉर्ट्स में अपलोडेड हैं और ये सारे ट्रेड उसी स्ट्रैटेजी से मैंने लिए हैं। वीडियो देख के भी आपका काम चल जाएगा। यही साइकोलॉजी और एनालिसिस था उस ट्रेड के पीछे। तो आई होप कि आपको कुछ लर्निंग मिली होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको किस पार्ट में डाउट है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।